बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम स्टिकी नेविगेशन क्रिएट करते हैं और स्टिकी नेविगेशन हम ये चाहते हैं कि यहाँ टॉप पे एक नेविगेशन आ जाए और जब हम नीचे आते हैं इनसाइड वेबसाइट तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर मेन्यू अब हमारा गायब हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम हेडर सेक्शन से नीचे आएँ तो हमें टॉप पे एक मेन्यू स्टिकी मेन्यू नज़र आना चाहिए। सो फॉर दैट पर्पज़ हम जो है आ जाते हैं मेन इंडेक्स पेज पे और नेव जो है हमारी उसको एक और क्लास देते हैं। सो वी विल फाइंड द नेविगेशन और किधर गई, टॉप पे है। सो दिस इज़ द नेव और हम नेव को एक क्लास देते हैं, क्लास, and we will call it sticky। सेव कर लेते हैं। और अच्छा, स्टिकी नेविगेशन के लिए हमें एक और लोगो भी चाहिए होगा। ओके, सो वी विल कॉपी दिस लोगो। सेम लोगो हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी डी फॉर डुप्लीकेट, और इसको क्लास दे देते हैं लोगो स्टिकी। ओके, सेव करते हैं। सो नाउ वी विल गो टू स्टाइल्स और स्टाइल के अंदर हमने यहाँ पे जहाँ पे मेन नेव वाला सेक्शन है तो हेडर कंटेंट से नीचे हम इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कॉपी, एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और इसको बोलते हैं नेविगेशन। और यहाँ पे ये हमारे पास आ जाता है जी लोगो। ठीक है, अच्छा, अब हम कहते हैं स्टिकी नेविगेशन जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम सबसे पहले नेविगेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेन नेव है और मेन नेव की क्लासेस हैं। सो एवरीथिंग इज़ फाइन। हेडिंग्स वगैरह फिर आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम स्टिकी नेविगेशन क्रिएट करते हैं, डॉट स्टिकी, और इसको हम कहते हैं कि इसका जो पोजीशन है वो हमने पहले एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूज़ की थी, तो अब इसके लिए हम फिक्स्ड यूज़ करते हैं। एंड वी विल से बैकग्राउंड कलर टू वाइट, इसका वाइट कर देते हैं स्टिकी नेविगेशन का बैकग्राउंड कलर, और इसको हम टॉप 0 और लेफ्ट 0 करते हैं और इसको विड्थ दे देते हैं 100%, सॉरी, विड्थ 100%। सेव कर लेते हैं। नाउ वी विल सी। तो आप देखेंगे कि एक ऊपर नेविगेशन हमारे पास आ चुकी है एंड इसके अंदर ये यहाँ पे आप लिंक्स भी देख सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे आप स्टाइल देख रहे हैं कि एक और लोगो आ रहा है और साथ में हमें ये नज़र भी नहीं आ रहा, और ये स्टिकी नेविगेशन का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। लेकिन इसको आप नीचे लेके जाएंगे तो ये स्टिकी नेविगेशन जो है वो रहेगी। ओके, थ्रू आउट दी वेब। तो सबसे पहले हम इस कलर को कंट्रोल ई करते हैं और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं टू समथिंग लाइक 0.98, और इसके बाद हम स्टिकी के का जो है बॉक्स शेडो देते हैं और इसको हम कहते हैं 0 to horizontally and 2 pixels from vertical, and then we will select the color। #555 चूज़ कर लेते हैं। so let's see। so now आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमें कलर नज़र आ रहा है।
सो इट्स वेरी डार्क, तो आई थिंक कि हमें कुछ लाइट कलर चूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे हमने ग्रे कलर कहीं यूज़ किया था, लाइट ग्रे, आई थिंक ये वाला था, नहीं, ओके, हाँ, नो प्रॉब्लम, हम जहाँ से ले सकते हैं एग्जैक्ट वही कलर यूज़ कर लेते हैं। हाँ, लेकिन हाँ ठीक है, यही यूज़ कर लेते हैं। सो जहाँ पे देखते हैं कौन सा कलर है, और वाई इट्स नॉट विजिबल, सॉरी, ओके, ये वाला कर लेते हैं, ये वाला सेक्शन, और ये है जी बैकग्राउंड कलर। और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं टू स्टिकी नेविगेशन। कहाँ गया, ओके, so now it will be nice I think। और नॉट्स वेरी लाइट कलर, और वाइट स्पेस पे तो ठीक नज़र आता है, लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल से डार्क कर ही लेते हैं इसको। हाँ, अप टू समथिंग लाइक दिस इज़ फाइन आई थिंक। हाँ जी, तो दैट्स ग्रेट जी। अच्छा, अब हम स्टिकी नेविगेशन के अंदर जो है लोगो, उसको हम किस तरह से उसको हाइड करेंगे। तो यहाँ से देखिए कॉपी करते हैं, और लोगो जो है उसकी क्लास जो थी वो थी लोगो, डॉट लोगो। तो अब हमने कहा कि स्टिकी नेविगेशन के अंदर जो डॉट लोगो क्लास है उसको डिस्प्ले नन करते हैं, उसको हमने डिफ़ॉल्ट में हाइड कर देना है, ओके। और अदरवाइज वो लोगो शो रहेगा, ओके। So when it is in sticky logo, sticky navigation, then it will be hidden, okay। So now we will see, तो आप देख सकते हैं वो हाइड हो चुका है। Now we will also change the text color, और sticky के अंदर हम कलर चेंज कर देते हैं। और now I think our menus will be visible, और menus visible नहीं हुए, so because के हमने ये कलर कहाँ दिया हुआ है, so we will see। तो मेन नैव के अंदर हमने नहीं दिया हुआ कलर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोगो की विड्थ हाइट है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे कहेंगे कि डॉट स्टिकी के अंदर जो लोगो स्टिकी है, ओके। सो इसको सेम हम देते हैं, और लोगो स्टिकी जो है उसको डिफ़ॉल्ट में हम डिस्प्ले नन कर देंगे, ओके। वो विजिबल नहीं रहेगा, लेकिन जब हम उसको यानी चेंज करेंगे, जब वो स्टिकी नैव के अंदर जाएगा तब वो फिर हमें नज़र आएगा। सो सेव करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि ये स्टिकी नैव के अंदर है, लेकिन विजिबल नहीं हो रहा, सो दैट्स वेरी बैड। तो लोगो, बल्कि लोगो गायब ही हो गया आई थिंक। सो
ओके। हाँ, ये इसलिए लोगो गायब हुआ है कि इसको हमने डिस्प्ले नन कर दिया है और यहाँ पे हमने डिस्प्ले नहीं किया, तो हम इसको डिस्प्ले करेंगे। ब्लॉक में हमने इसको डिस्प्ले कर देना है। सो नाउ इट इज़ विजिबल। ओके, सो ये जो कलर्स हैं इसके, इनके लिए हमने ठीक ही तो किया था। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। और अगर कलर्स को देखा जाए तो ये ए लिंक्स के कलर यहाँ पे ऐड हैं। ओके, सो इसको कॉपी करते हैं, इस सारे सेक्शन को कॉपी, एंड यहाँ पे करते हैं जी पेस्ट। और इसका कलर कर देते हैं चेंज। नाउ वी विल सी। हाँ, नाउ दीज आर ग्रे और ये अभी ठीक लग रहे हैं। नाउ विल मेक दिस लोगो स्मॉलर। ओके, और इसको हम स्मॉलर बनाते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। सो और इसको मार्जिन दे देते हैं टॉप एंड बॉटम से थोड़े कम। वैसे जो है इसके डिफ़ॉल्ट मार्जिन ज़्यादा हैं। सो हेयर द लोगो स्टिकी, इसकी हाइट कर देते हैं 55 और मार्जिन टॉप कर देते हैं इसको 5 पिक्सल्स और मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं 5 पिक्सल्स और सेव कर लेते हैं। नाउ दिस विल बी नाइस। ओके, और मेन्यू आप देख सकते हैं कि इसका अब ज़्यादा है जो ये स्पेसिंग आ रही है। सो वी विल सेलेक्ट दी नैव और इसकी पैडिंग आप देख सकते हैं, पैडिंग टॉप। और अच्छा, ये तो लिंक्स की पैडिंग है तो दैट्स फाइन। जो मेन नेविगेशन है उसकी पैडिंग भी शायद दी हुई है। सो मार्जिन लेफ्ट एंड दिस इज़ मेन, और इसकी आप देख सकते हैं 60% पिक्सल्स जो है वो मार्जिन है। तो हम मेन नैव को कॉपी करते हैं और मेन नैव और इसकी जो पैडिंग है, सॉरी पैडिंग थी ये मार्जिन था शायद, तो टॉप, बाकी चीज़ें उसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, सो हम इसको कर देते हैं आप 220 पिक्सल्स में भी, सेव करते हैं और देखते हैं। हाँ, नाउ इट्स क्वाइट नाइस। और मेरे ख्याल से थोड़ा मज़ीद कम कर लेते हैं टू 15 पिक्सल्स। ओके, नाउ अभी ये ठीक लग रहा है। सो अभी हम ये चाहते हैं कि ये जो इसकी लाइन है, ये जो नीचे आ रही है, ये यहाँ पे आ जाए, इसकी बॉर्डर पे आनी चाहिए। सो फॉर दैट वी विल गिव पैडिंग। और पैडिंग जो थी वो हमने कहाँ पे यूज़ की है जी, तो लोगो स्टिकी एंड ये है पैडिंग बॉटम। ठीक है, ए को हमने दी है। सो आई थिंक यही है, तो देख लेते हैं। पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल दे के देखते हैं। हाँ, नाउ इट्स नाइस। तो 20 से थोड़ी सी मज़ीद हमें मेरे ख्याल से बढ़ाना पड़ेगा, 22 पिक्सल्स, या फिर हम इसको 20 रखते हैं और पैडिंग टॉप जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 10। तो नाउ इट्स क्वाइट गुड। बॉटम भी दे ही देते हैं, सेव।
हाँ, नाउ इट्स एग्जैक्टली ऑन द बॉटम। थोड़ा ज़्यादा नीचे है मेरे ख्याल से, तो इसको 21 पिक्सल कर देते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट जी। नाउ वी विल ऐड jQuery, और हम ये करेंगे कि जब ये हम हेडर सेक्शन में हो तो ये वाली विजिबल ना हो स्टिकी नैव, और जब हम नीचे आए हेडर सेक्शन से नीचे तो फिर ये हमें विजिबल हो जाए। ओके, सो ओके, नेविगेशन को स्टिकी बनाने के लिए हम jQuery यूज़ करेंगे। और अभी आप देखिए तो यहाँ पे नैव में एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि जब हम इन सेक्शंस पे आते हैं तो ये बैक पे चली जाती है और विजिबल नहीं रहती। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम CSS में जाते हैं, और इनसाइड CSS जहाँ पे स्टिकी हमने लिखा है यहाँ पे हम z इंडेक्स, ये एक CSS प्रॉपर्टी है, और इसको हम कर देते हैं 9999 विच इज़ द हाईएस्ट वैल्यू। z इंडेक्स बोलते हैं वर्टिकल इंडेक्स को, यानी कि आप जो समझ लें कि फ्रंट पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो उसकी z इंडेक्स को आपने बढ़ा देना है, और अगर किसी को बैक पे लेके जाना चाहते हैं तो z इंडेक्स को कम कर लेना है। सो नाउ इफ़ वी सी, तो होपफुली इट विल बी ऑन द टॉप। ओके, लाइक दिस। ओके, अब हम ये चाहते हैं कि ये जब हम इस सेक्शन में आए तो नेविगेशन जो है वो शो होनी चाहिए। सो फॉर दैट वी विल यूज़ दिस वे पॉइंट्स प्लगइन। ठीक है, तो वे पॉइंट का प्लगइन आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, और जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास इस तरीके से जिप फोल्डर आएगा, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, और आपके पास फिर इस तरह से ये एक्सट्रैक्ट होके फोल्डर आ जाएगा जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, और हमें सिर्फ एक फ़ाइल चाहिए जो कि लिब के अंदर है, और जो कि है jQuery.waypoints.min। तो इस फाइल को हमने कॉपी करना है, और मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है इसको वेंडर्स में, और अब हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं इनटू आवर इंडेक्स पेज। तो इंडेक्स पेज में जहाँ पे हमने ये jQuery को इंक्लूड किया, इससे फ़ौरन बाद हम इसको इंक्लूड करेंगे Ctrl+D, और यहाँ पे हम इसको कहेंगे वेंडर्स जावास्क्रिप्ट और waypoint min.js। ओके, सेव कर लेते हैं। नाउ दिस प्लगइन इज़ इंक्लूडेड इनटू आवर इंडेक्स पेज। अच्छा, अब अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे गाइड्स पे जाके, तो आपको ये कुछ इस तरीके से कोड नज़र आएगा, और इसमें आप देख सकते हैं वेरिएबल वे पॉइंट इक्वल टू न्यू वे पॉइंट, और एलिमेंट बाय आईडी पिक कर रहा है। ठीक है, तो हम यूँ करते हैं कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिख ली है jQuery की, और इसमें आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, वेरिएबल वे पॉइंट एक न्यू वे पॉइंट बनाया है, उसके अंदर एलिमेंट, इस एलिमेंट को पिक किया है, इस आईडी को। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको पिक किया है, और फिर हमने कहा है कि हैंडलर फंक्शन डायरेक्शन, और अगर डायरेक्शन डाउन की तरफ जाए तो नेविगेशन, ये वाली जो स्टिकी क्लास है ये विजिबल हो जाए, और अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाए एल्स, तो ये रिमूव हो जाए, ये वाली क्लास विच इज़ स्टिकी क्लास। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू कि ये वाली क्लास हमें index.html में नहीं चाहिए अब। ठीक है, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट jQuery के थ्रू विजिबल करेंगे। सो इसको डिलीट कर देना है, नेविगेशन क्लास को डिलीट कर देना है, और जिस सेक्शन पे हम चाह रहे हैं कि ये अपीयर हो जाए उस सेक्शन में जाना है। ये देखिए ये वाला सेक्शन है वो सर्विसेज सेक्शन, और यहाँ पे हम, मैंने पहले ट्राई किया था एक्चुअली क्लास ऐड करके, लेकिन वो नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे हम आईडी ऐड करते हैं, और ये आईडी ऐड कर ली। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन वी मूव कम टू दिस आईडी, तो हमारी जो वो मेन्यू है वो अपीयर हो जाएगा, स्टिकी मेन्यू। सो लेट्स टेस्ट दिस इनसाइड द वेब, और ये देखिए अब नॉर्मल मेन्यू है। ओके, नाउ वी विल कम
डाउन, और ये देखिए अब हमारा दूसरा मेन्यू जो है वो अपीयर हो चुका है, विच इज़ स्टिकी मेन्यू। सो नाउ इफ़ वी मूव अप तो ये डिसअपीयर हो जाएगा जब हम इस सेक्शन में जाएंगे। सो दैट्स ग्रेट, हमने jQuery की मदद से ये कूल इफ़ेक्ट ऐड कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कुछ इफ़ेक्ट्स ऐड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।